नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी जून 2025 के दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, तो आप सभी को क्या करना चाहिए। तो आज की चर्चा को आप मार्गदर्शन के तौर पर देख सकते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी अंत तक पूरी बात को सुनेंगे, समझेंगे, इसके बाद उसको फॉलो करते हुए अपनी तैयारी करेंगे। सभी को देखना ये जरूरी है कि आपका जो हिंदी का सिलेबस है वो कुल 10 इकाइयों में बटा हुआ है। अब किस इकाई पर हमें कितना ध्यान देना है और पिछले बार के जो भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उसमें किन इकाइयों से कितने प्रश्न आए हुए हैं उनको समझना जरूरी है। और यदि आप नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो किस इकाई को प्रश्नों की तैयारी के हिसाब से या फिर तैयारी का प्रारूप आपको कैसे रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ टेबल तैयार किया हुआ है जिसको कि आप जरूर देखिए। हमने क्रम रखा, यूनिट रखा, प्रश्नों की संख्या रखा, तैयारी का प्रारूप रखा हुआ है। पहली यूनिट जो है उसका नाम है हिंदी भाषा और उसका विकास, जिससे आप देखेंगे प्राय 4 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इसकी तैयारी का जो प्रारूप आपका होना चाहिए इसको सामान्य तौर पर आपको पढ़ना है। बहुत इसको प्रेशर लेकर नहीं पढ़ना है, क्योंकि भाषा विज्ञान को जब भी आप देखेंगे वो फार्मूला पर आधारित है। इसमें कम पढ़ना है लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है। इस इकाई को लेकर हमने बहुत बात की हुई है। अभी मैं आप सभी को कुछ और आगे बात बताऊंगा, तो पहले इसको आप समझ लीजिए, इसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। तो यूनिट 1 जो है उसको आपको सामान्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि ये फार्मूला पर आधारित है। आप एक बार भाषा विज्ञान को समझ गए तो फिर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से बता देंगे। आपके मन में आ रहा होगा कि सर इन सभी चीजों के लिए हमें किताबें कौन कौन सी पढ़नी चाहिए। तो मैं सबसे पहले जिस किताब का नाम लूंगा वो दृष्टि पब्लिकेशन की जो पुस्तक है वो आपके पास होनी चाहिए। दूसरी किताब है जो कि गोविंद और सरस्वती पांडे की जो किताब है वन लाइनर के रूप में, इस किताब को आप रखिए। तीसरी जो किताब है या फिर मैं कहूं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है उसको अपने पास रखिए। और चौथी जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो सीरीज हमने चलाई हुई है, आप सभी को पढ़ाई भी है, उसको पढ़िए। और फिर देखेंगे कि यूनिट वाइज अलग अलग किताबें हैं, तो आप इन दोनों किताबों में दृष्टि में और गोविंद सरस्वती पांडे की किताब में बहुत सारी चीजें आप देख लेंगे, चाहे वो भाषा विज्ञान का पोर्शन हो, चाहे वो काव्य शास्त्र का पोर्शन हो, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का हो। ठीक है, हर चीज आपको इन दोनों किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ने का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा। हमने आमतौर पर देखा है कि विद्यार्थी अलग अलग कोर्स खरीदने के चक्कर में रहते हैं, अलग अलग नोट्स जुटाने के चक्कर में रहते हैं और वो इसी के प्रेशर में दब जाते हैं, उनकी तैयारी ठीक दिशा में नहीं चल पाती है। तो तमाम कोर्स नोट्स को लेकर लोग गली चौराहे पर बैठे हुए हैं, इनसे आपको बचना है। जिन किताबों का उल्लेख हमने यहाँ पर किया है, अगर ये किताबें अपने पास रख लेते हैं तो आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ने की जरूरत है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मार्केट में एक किताब और आई हुई है जो कि प्रभात पब्लिकेशन से है, इसको आप देखेंगे कई खंडों में किताब निकली हुई है। हमने भी बुक शॉप पर ही इसको जाकर देखा, तो सोचा कि थोड़ा देख लेता हूँ। विद्यार्थी कई बार बोलते हैं कि इस किताब को भी पढ़ना चाहिए, लेकिन ये किताब मुझे केवल फैक्चुअल किताब दिखाई पड़ी और इसमें बहुत सारे अनावश्यक तथ्य दिए गए हैं। कुछ ऐसे आलोचकों को उठा उठा कर दिया गया है कि जिनसे कभी सवाल बन ही नहीं सकता, उन आलोचकों को कोई जानता भी नहीं है। तो हर यूनिट में मैंने देखा हर जो भी सेक्शन पर आधारित किताब है, तो इसको भी बटोर कर आप केवल अपने को दबाव में ही डालेंगे। तो कुल मिलाकर किताबों की अगर बात करें एक लाइन में, तो दृष्टि आपके पास होनी चाहिए, गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे, और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप जरूर हल कीजिए, क्योंकि पेपर आपको सही दिशा देगा और क्या उसमें बदलाव हो रहा है, किस तरीके से नए प्रश्न आ रहे हैं, वो सारी चीजें आप समझ पाएंगे। और बाकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को भला कौन मना कर सकता है कि मत पढ़िए, बिल्कुल इसको पढ़ना है अगर आपको परीक्षा में बढ़त बनाना है। तो देखिए बीच में मैंने किताब को बतला दिया, इसको ध्यान में रखिए। अब हम आते हैं टॉपिक पर। यूनिट 1 को आपको सामान्य रूप से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट 2 जो है हिंदी साहित्य का इतिहास और साथ में है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। इसमें दो चीजें छिपी हुई हैं, ध्यान में आपको रखना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपके सिलेबस के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है कि इसमें इतिहास भी पढ़ना है
और जो गद्य विधाएं हैं उनको भी पढ़ना है। और परीक्षाओं में देखेंगे कि प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आपको विशेष रूप में देखना है, यानी कि इस पे आपको टाइम देना है। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास पे आपको फोकस करना है, क्योंकि इसमें आपको फोकस करने के साथ साथ याद करना है, कुछ रचनाओं को याद करना है, प्रकाशन वर्ष को याद करना है, जन्म क्रम को याद करना है, बहुत सारी चीजें जो कि आपको अपने दिमाग में फिक्स करनी है। तो इस पे आपको विशेष जोर देना है। तीसरी यूनिट है साहित्य शास्त्र, जिससे कि 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य रूप से आपको तैयारी करना है और जिस तरीके से भाषा विज्ञान फार्मूलाबद्ध है उसी तरीके से आप देखेंगे कि साहित्य शास्त्र भी फार्मूलाबद्ध है। इसमें कोई नई चीज कभी नहीं जुड़ेगी। अगर आप रस सिद्धांत पढ़ें, अलंकार सिद्धांत पढ़ें, रीति सिद्धांत पढ़ें, ध्वनि सिद्धांत पढ़ें, औचित्य, वक्रोक्ति, जो भी सिद्धांत पढ़ेंगे, अब वो अब जो पहले की चीजें लिखी जा चुकी हैं उन्हीं को आपको एक बार बढ़िया से पढ़ना है। आप इसको अब दृष्टि की किताब में भी देख सकते हैं और जो हमने और अन्य किताबें बतलाई उनमें भी आप इसको आराम से सर्च करके बढ़िया से एक बैठक में टाइम टेबल बना के पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल किसी के कोर्स, किसी के नोट्स और किसी के यूनिट वाइज बुक्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है। ये सारी किताबें आपको केवल प्रेशराइज करेंगी, मनोवैज्ञानिक रूप से आपके ऊपर दबाव होगा और आपको लगेगा कि इतनी किताबें हमने जुटा ली हैं और पढ़ाई कुछ नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। तो देखिए यूनिट 3 जो है वो भी फार्मूलाबद्ध है। एक बार चीजें समझ गए कि रस के कितने अवयव होते हैं या फिर सात्विक भाव कितने भागों बटा है, संचारी रसों की संख्या कितनी है, भावों की संख्या कितनी है, ये सारी चीजें अगर एक बार आप दिमाग में बैठा लिए और कौन कौन रस सूत्र की व्याख्या किया है, ठीक है, तो सारी चीजें आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। मेरा उदाहरण देने का मतलब यही है। इसके बाद जो यूनिट है वो वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर बहुत तनाव में आने की जरूरत नहीं है। इससे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। सामान्य तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस में दिया भी गया है कि गांधी को पढ़ना है, अंबेडकर को पढ़ना है, लोहिया को पढ़ना है और कुछ तो ऐसे भाग हैं जो कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत ही पढ़ने हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वैचारिक पृष्ठभूमि आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्टली हिंदी साहित्य के इतिहास से भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी है हिंदी कविता से, क्योंकि कविता को आप इतिहास में भी पढ़ लेते हैं कि परिचयात्मक रूप से कि कौन किसकी रचना है, उसके विषय वस्तु के रूप में क्या है, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ कविताएं लगी हुई हैं तो इनके टेक्स्ट बुक आप खरीद सकते हैं। जितने भी कवि लगे हैं, पुराने कवियों को अगर हम छोड़ दें, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकालीन कवियों को छोड़ दें, तो जो आधुनिक काल के जितने कवि लगे हुए हैं इनकी प्रतिनिधि कविताएं आती हैं। कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि इन किताबों को हम कहां से खरीदें, तो प्रतिनिधि कविताएं आती हैं जो कि राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। ठीक है, राजकमल और वाणी से संबंधित जितने भी किताबें प्रकाशित हैं खासतौर से हिंदी कविता से, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। और हिंदी कविता को आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा और ज्यादा समझने के लिए हमने काफी मेहनत करके हिंदी कविता की व्याख्याओं को पढ़ाया हुआ है और किस तरीके से नए प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में बतलाया हुआ है। और इस इकाई से आप देख रहे हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपको विशेष तैयारी करना है, मतलब आपको इस पे ज्यादा फोकस रखना है। हिंदी उपन्यास से 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी आपको स्पेशली फोकस करके पढ़ना है। हिंदी कहानी जो यूनिट लगी हुई है इससे भी 8-10 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, तो सामान्य तौर से पढ़ना है। जैसे कि प्रकाशन वर्ष, ठीक है, किस कहानी संग्रह में है, पात्रों से रिलेटेड कथन, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसको लेकर आप सामान्य तौर पर, क्योंकि जब कुछ आपको न पढ़ने का मन करे तो कोई न कोई कहानी उठाइए और धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए, तो आराम से आप कवर कर लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप यूनिट 7 कब पढ़ लिए। हिंदी नाटक, हिंदी नाटक से 10 से 15 क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं। इसको आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि नाटकों में भी विविधता है, जिसमें भारतेंदु के कुछ नाटक हैं, कुछ जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, फिर आगे चलकर नाटक लगे हुए हैं, ठीक है। तो उनको आपको विशेष रूप में पढ़ना है, किसमें कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, कौन किसमें नज्म का प्रयोग किया गया, किसमें गजल का प्रयोग किया गया, किसमें क्या प्रयोग किया गया है, पूरा आपको थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से अध्ययन करना है। इसको लेकर हमने पूरी चर्चा की है। अभी वो स्रोत मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको इस चैनल का उपयोग करना है, ठीक है। तो अभी पहले पैटर्न को समझिए कि किस पे कम ध्यान देना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। हिंदी निबंध की अगर बात करें तो 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
जिनको कि आप सामान्य तौर पर तैयार कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर आप कहानी पढ़ लिए तो फिर निबंध को उठाइए, धीरे धीरे उसको पढ़िए और बोरियत के दृष्टिकोण से मत पढ़िए कि अरे यार इतना यूनिट लगा हुआ है, अब मेरे पास 10 दिन बचा हुआ है, तब मुश्किल हो जाएगा। ये सभी बातें मैं उस समय के लिए बतला रहा हूं जब आपके पास कम से कम 40 से 45 दिन बचे हुए हों और आप ऑलरेडी यूजी और पीजी में अच्छे से चीजों को पढ़े होंगे, तब आप जल्दी जल्दी चीजों को कवर करेंगे। नहीं तो कम से कम आपके पास 4 से 5 महीने तो होने ही चाहिए अगर इस परीक्षा में उतर रहे हैं तो क्यों ना आप जब बीए में हैं या फिर एमए के प्रथम सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में है, खासतौर से प्रथम से ही लग जाइए, तो फाइनल तक जाते जाते आप देखेंगे कि आप नेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि जो यूजीसी इकाई 10 है, जो कि आत्मकथा, जीवनी, अन्य गद्य विधाएं इसमें लगी हुई हैं, यानी कि इस यूनिट में विविधता है। इससे भी 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस पे भी आपको विशेष फोकस करना है। तो आपने देख लिया इस टेबल के हिसाब से कि किस यूनिट पर कैसे पढ़ना है और कितने कितने सवाल आ रहे हैं। जहां तक किताबों की बात हम करें तो दृष्टि ऐसी किताब मैंने देखा अभी कि सभी पाठ्यक्रम को, इसमें पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों को कवर कर लिया गया है। फिर भी कुछ अगर आप अलग करना चाहते हैं तो अपने से राजकमल और वाणी प्रकाशन से जो भी आपके सिलेबस में टेक्स्ट लगे हुए हैं उनको आप खरीद कर आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज खरीदना है तो नोट्स, कोर्स और इस तरीके से यूनिट वाइज किताबों को ना खरीदते हुए आप टेक्स्ट बुक खरीदिए, ताकि आप उतने ही पैसे में मेन चीज को खरीदिए तो ज्यादा आपको लाभ होगा। नहीं तो आप खरीदते जाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। होने के लिए तो आप, जो मैं आप सभी को आगे बतलाऊंगा, उसको भी पढ़कर आप क्वालिफाई हो सकते हैं, लेकिन आप उससे कितना संतुष्ट हैं ये सबसे बड़ी बात है। आमतौर पर मैं आप सभी को बतलाता रहता हूं कि संतुष्टि के लिए आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, किसी का नोट्स खरीद लीजिए, संतुष्टि के लिए। वो कोई दावा नहीं कर सकता कि आप इसी को पढ़ेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे। मैं भी उस दावे में नहीं आता हूं कि जो चीज मैं बतला रहा हूं वही एकदम 100% है। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपको एक दीपक दे रहा हूं, उस दीपक से धीरे धीरे उस रास्ते तक बढ़ते हुए आप क्वालिफाई तक पहुंच सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप जुड़ेंगे, बातों को मानेंगे, तो यहाँ से इस तरीके का रिकॉर्ड है, मतलब इतिहास रचे हैं बच्चों ने कि वो क्वालिफाई हुए हैं। तो ये तो विश्वास आपको बनाकर चलना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि हजारों वीडियो नहीं देखना है तो कितने वीडियोज को आपको देखना है। तो आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एक प्ले लिस्ट दे रहा हूं जिसमें कुल 172 वीडियोज हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा हमने इसको क्रमबद्ध तरीके से किया हुआ है। और फिर 90 वीडियोज आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पढ़ने हैं। कुल मिलाकर 262 के आसपास में वीडियोज हैं। तो वीडियोज की संख्या को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आप अपने टाइम टेबल में इन 262 वीडियोज को कितने दिनों में कवर कर सकते हैं। और ये वीडियो बहुआयामी दृष्टिकोण से बनाई गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 21 हिंदी कहानियां, एक नोट सैकड़ों प्रैक्टिस सेट्स के बराबर। एक बार अगर आप सभी कहानियों की विषय वस्तु को समझ गए, पात्र योजना को समझ गए, गीत योजना को समझ गए, प्रकाशन वर्ष को समझ गए, कथनों को आप पकड़ ले रहे हैं, तो आप हजारों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। तो क्यों ना सबसे पहले आप उन मूल किताबों को पढ़ें। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने पूरा 21 कहानियों के जो भी जिस्ट है उनको प्रस्तुत किया है। और यही नहीं, लाइन बाय लाइन कम से कम हमने 10 कहानियों को पढ़ाया हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि आगे जो भी शेष कहानियां हैं उनको भी पढ़ाएंगे। तो 172 वीडियोज की हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके लिंक को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, कमेंट सेक्शन में भी डाल देंगे, जिससे कि आपको खोजने में दिक्कत नहीं होगी, वहां पर आप देखिए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप यूजीसी का यू भी जान जाएंगे, नेट का एन भी जान जाएंगे, जेआरएफ का जे भी जान जाएंगे, और पीएचडी का पी भी जान जाएंगे। और आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि आप किसी को शेयर भी नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैं कितने अच्छे से तैयारी कर रहा हूं। आप शेयर तब करेंगे जब आप इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाएंगे। तो देखिए क्या क्या आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। सबसे पहली चीज मिलेगी कि यूनिट 6 से लेकर 10 की तैयारी आपको किस तरीके से करना है, और उसके शॉर्ट नोट्स को आपको पूरा देख लेना है, जो कि 4 घंटे का आप देख रहे हैं। इसके बाद यूनिट 1 से लेकर 4 तक की तैयारी हम कैसे करना है, जो कि 5 घंटे की वीडियोज आप देख रहे हैं। हिंदी कविता की तैयारी कैसे करना है नए पैटर्न के हिसाब से, आप देख रहे हैं कि लगभग 2.5 घंटे की ये वीडियोज है, यानी कि 3 घंटे इसको मान लीजिए। इसके बाद आपको देखना है
कि अंतिम समय में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करके जाना है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अभी जो एग्जाम हुआ था, सबसे लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था दिसंबर 2024 का, उसको लेकर भी यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा गया था, उसका भी मूल्यांकन हमने किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से नए पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका भी है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में हिंदी नाटक के अभ्यास को लेकर हमने आप सभी से चर्चा की, नए प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं उनको लेकर बातचीत की हुई है। फिर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आया हुआ है और हर बार जो पिछला एग्जाम हुआ है उसका हमने मूल्यांकन किया हुआ है। आप निश्चित तौर पर इस सीरीज को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सही मायने में अपने समय का उपयोग करते हुए हम अधिक से अधिक चीजों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं और परीक्षा में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आप, जैसे कि मैंने बतलाया कि 21 कहानियों के बारे में चर्चा की, उसी तरीके से 14 नाटक जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, उनको हर एंगल से बताने का प्रयास किया हुआ है, पूरा आप देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद उपन्यासों को भी हमने पूरा बतलाया हुआ है कि उपन्यासों की खासतौर से भूमिका और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको लेकर बतलाया हुआ है, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे तो खुद आपको समझ में आने लगेगा। हर बार जैसे क्वेश्चन में पेपर में बदलाव हुआ है, पैटर्न में बदलाव हुआ है, तो हमने सोचा कि आप सभी को उस पे बताऊं कि अब आगे किस तरीके से आपको रणनीति अपनाना है और तैयारी करना है, ठीक है। तो हर साल के पेपर इसमें है। अब आप देख रहे हैं कि नाटक को ध्यान में रखते हुए अंक पात्र योजना के बारे में बतलाया गया। फिर मैराथन क्लासेज भी इसमें आपको मिल जाएंगे। महाकाव्य को लेकर अलग अलग ढंग के क्वेश्चन पूछे जाते रहे, उनके बारे में हमने चर्चा की है। फिर कौन निबंध किस निबंध संग्रह में है, कब प्रकाशित हुआ है, इन सारी चीजों को लेकर हमने बात की है। उसी तरीके से कहानी संग्रह, प्रकाशन वर्ष और किस संग्रह में कितनी कहानियां लगी हुई हैं उनको लेकर बात हुई है। उसी पैटर्न पर कविता काव्य संग्रह में कितनी कविताएं लगी हुई हैं, किसका काव्य संग्रह कौन है, पूरा इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। अन्य गद्य विधाओं को लेकर बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी जिसका की उपयोग आप कर सकते हैं। और साथ में जब से एनटीए एग्जाम करा रहा है तब से किस तरीके से यूनिट 1 से सवाल पूछे जा रहे हैं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, जितने भी यूनिट है सबको लेकर हमने चर्चा की हुई है। और साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्यों इंपॉर्टेंट है, उनसे किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं उनको लेकर हमने चर्चा की है। बीच बीच में कुछ और इतिहासकार हैं जिनसे कि कुछ कुछ सवाल बन जाते हैं, उनको लेकर भी हमने चर्चा की है। और अब देखेंगे कि हर यूनिट से मैराथन क्लासेज आपको मिल जाएंगे। आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सभी कामों को निपटाते हुए आप एक टाइम टेबल बना के जब भी बैठेंगे तो आपको अधिक से अधिक यहाँ पर चीजें मिलेंगी, कम समय में आप बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। तो सभी यूनिट को यहाँ पर कवर किया गया है, आप इसको देख रहे होंगे मैराथन क्लासेस के माध्यम से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इन्हीं को पढ़ते हुए क्वालिफाई भी हुए और सिर्फ यूजीसी नेट में क्वालिफाई नहीं हुए बल्कि पीएचडी में भी एडमिशन हुआ और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठने के लिए तैयार हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो बतलाएं भी कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन गए। तो इसी उम्मीद से हम जुड़े हुए हैं, हर यूनिट से आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है, ठीक है। मैं पूरा पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन विश्वास के लिए हमने यहाँ पर रखा हुआ है। हर एंगल से देखने का प्रयास किया गया है, चाहे वो कथन के दृष्टिकोण से हो, पंक्तियों के दृष्टिकोण से हो, सुमेलित के दृष्टिकोण से हो, कालक्रम के दृष्टिकोण से हो, हर एंगल से, हर कोण से हम देखने का प्रयास किए हुए हैं। आप इसको देखिए। और हिंदी कविता यूनिट 5 तो जिस तरीके से हमने पढ़ाया है, शायद मुझे याद आता है कि एक बार मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास में था, जो विद्यार्थी बीएचयू में पढ़ते होंगे, वहां पर कुछ बीएचयू के विद्यार्थी मिल गए। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं अभी तो वहां का विद्यार्थी ही अपने को मानता हूँ। हालांकि मैंने वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिया था, फाइनली चयन मेरा नहीं हो पाया, लेकिन जो उन विद्यार्थियों का मैंने प्रेम देखा और ढेर सारे विद्यार्थी कहने लगे कि सर आप यूनिट 5 जो पढ़ाए हैं वो शायद हम विश्वविद्यालय प्रोफेसरों से भी न पढ़ पाए जितना बेहतरीन तरीके से आपने पढ़ाया। तो क्यों आप लेट करेंगे, 12 लंबी कविताओं को हमने यहाँ पर व्याख्या सहित पढ़ाई हुई है, आप जरूर देखिए। और फिर अलग अलग कवियों की जो भी कविताएं लगी हैं सबके बारे में हमने बड़े ही डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया हुआ है, ताकि परीक्षाओं में किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर सवाल आए तो आप जरूर उसको देख लीजिए, ठीक है। आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि कबीर के जितने पद लगे हुए हैं, ठीक है, उन सभी पदों की हमने यहाँ पर व्याख्या की है। नागमती वियोग खंड में जितना भी नागमती वियोग खंड का सब लगा हुआ है। अब महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत की जो भी कविताएं लगी हुई है सबके बारे में हमने चर्चा की है,
जयशंकर प्रसाद, साकेत, प्रिय प्रवास, ठीक है। और साथ साथ में बीच बीच में भाषा विज्ञान के पोर्शन भी आप देखते जाएंगे। तो बहुत कुछ मैटर है जिसको कि आप देख सकते हैं, और आपको इसके लिए कुछ नहीं देना है तो सिर्फ समय। और आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी कीमत तो हम समय से भी नहीं चुका सकते, क्योंकि जितनी मेहनत से मैंने इसको बनाई हुई है उतना ही मेहनत से अगर आप इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुकाबला बराबर हो जाएगा। न लेने का है न देने का है। तो ये चीज आप जब समझेंगे तब आप ये मानकर चलिए कि क्वालिफाई होने तक पहुंच पा रहे हैं। आप देखिए हर एंगल से यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। जैसे जैसे पैटर्न में चेंज हुआ, हमने भी वीडियो में चेंजिंग किया। जैसे आप देखेंगे कि कबीर या फिर नागमती वियोग खंड से, भ्रमर गीत सार से शब्दों के अर्थ पूछे गए। तो उस तरीके से हमने कुछ कुछ वीडियोज बनाई हुई हैं जिसको आप जाकर देख सकते हैं कि इन कविताओं के शब्दों का मुख्य अर्थ क्या हो सकता है। हालांकि व्याख्या में भी हमने स्पष्ट किया है और अलग से भी उनको रखने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा। और जहां तक हम कहानी की बात करें, जो लाइन बाय लाइन हमने पढ़ाया हुआ है, पूरा आप देखिए एकदम सीरियल वाइज दिया गया है। यहाँ पर सीरियल वाइज जितनी भी महत्वपूर्ण कहानियां रही हैं सब पूरा आपको मिल जाएंगी। आप कम से कम एक बार क्लिक करके देखिए, तो तब आपको इसका विश्वास हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसी तरीके से आपको देखना है। मैं इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि आप देखिए, थोड़ा सा अपनी सीटिंग प्लान को बढ़ाइए। जैसे जैसे यूनिट वाइज परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, यहाँ पर भी आपको उसी तरीके की चीजें दिखाई पड़ेंगी। और कुछ नई चीजें भी बतलाई गई हैं कि इस बार भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एंगल से यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। मुझे उम्मीद है कि जो विद्यार्थी नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं और पहली बार इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, और कुछ विद्यार्थी जो कि एक एक दो दो नंबर से छंट जा रहे हैं, तो अब दोबारा वो कमर कस के इन सभी वीडियोज को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, आराम से पढ़ते हुए वो इस बार क्वालिफाई हो जाएंगे। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप कमेंट करके बतलाएंगे कि सर मेरा इस बार क्वालिफाई हो गया। और मैं तो ये चाहूंगा कि आप न सिर्फ क्वालिफाई कीजिए बल्कि आप अपने जीवन में सफल हो जाइए, नौकरी भी पा जाइए और असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाइए, शिक्षक बन जाइए किसी भी चीज में, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। यहाँ पर पूरी वीडियोज मैं लिंक में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा। और साथ में जो मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाया, वो तो यूजीसी नेट के यूनिट 2 को ही कंप्लीट करता है। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप अब यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कराते हैं क्या। तो मुझे लगता है कि अब बच्चों को मैं कैसे बतलाऊं कि थंबनेल पे अगर मैं यूजीसी नेट नहीं लिख रहा हूं तो कम से कम बोलता तो हूं, हर वीडियो में मैं बोलता हूं। अब न जाने आप लोगों को लगता है कि इंट्रो को जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं क्या, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन मैं यही आप सभी से कहूंगा कि कोई भी आप एक सेकेंड भी आगे मत बढ़ाइए। हो सकता है कुछ ऐसी बात यहाँ से निकल जाए जो कि आपका हृदय परिवर्तन कर दे, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाए। आप कोशिश कीजिए कि टर्निंग पॉइंट को खोजिए, कि कोई ऐसी बात आपके मन में बैठ जाए जिसे कि वो ऊर्जा भर दे, आपके अंदर एनर्जी भर दे कि नहीं मुझे अब इस चीज को करना ही करना है, ठीक है। तो हर इंट्रो में मैं बोलता हूँ कि ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में ही इस तरीके से बोलता हूँ। आप कोई भी सिलेबस उठा कर देखिए, जो चीज यहाँ पर बताई जा रही है वो बिना किसी कारण के नहीं बताई जाती, कोई ना कोई उसके पीछे कारण होता है। तो उम्मीद है कि जो विद्यार्थी जुड़े हैं और जून 2025 और आगे की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर पर इस प्लेलिस्ट का उपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे और फिर बताएंगे कि उनको कैसा लगा है। और बाकी जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है तो फिर से हम सारी चीजों को एक बार जो छूटी हुई हैं आगे के दृष्टिकोण से उनको पढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर पढ़ाएंगे। और मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि और किसी परीक्षा की तैयारी हो ना हो, लेकिन यूजीसी नेट की तैयारी तो इनडायरेक्टली हर वीडियो लेक्चर में होती रही है। आपको भले इसका आभास ना हो, लेकिन अगर आपके पास सिलेबस होगा, प्रिंटेड सिलेबस रखे होंगे, तो निश्चित तौर पर इस चीज को आप समझ जाएंगे कि सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। यूजीसी नेट केवल सिलेबस तक नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी ही तो पीएचडी में एडमिशन पाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं। तो हर वीडियो लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप उसको अपनी तैयारी के दृष्टिकोण से जोड़ते हुए देखिए, ठीक है। आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।